10 जनवरी को गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी द्वारा भटिंडा पंजाब में वाची जा रही श्री संत सिंह महापुराण की कथा के विराम दिवस की कथा पूर्ण हो चुकी है। और विराम दिवस की कथा में गुरुजी ने सिंह महापुराण की बहुत सारी विशेष और उपयोगी बातों की जानकारी दी है, साथ ही एक विशेष उपाय बताए हैं। इन सब की जानकारी आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। अगर किसी कारण से आज की कथा आप नहीं सुन पाए हो या किसी कारण से आपको से विराम दिवस की कथा छूट गई हो, तो आज की इस वीडियो से आपको इस कथा की संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। साथ ही कथा को रसवादन करने का पुण्य, उसका फल भी आपको प्राप्त हो जाएगा। साथ ही गुरुजी कहते हैं कि आप बाकी दिनों की कथा को सुने ना सुने पर विराम दिवस की कथा को आपको अवश्य सुनना चाहिए। एक विराम दिवस की कथा को सुनने मात्र से आपको कथा के पूरे दिनों का पुण्य, उसका फल प्राप्त हो जाता है। तो 7वें दिन की विराम दिवस की कथा को शुरू करते हुए गुरुजी ने कहा कि आप जो खाते हो उसे 24 घंटे के अंदर निकालना ज़रूरी होता है, नहीं तो शरीर के अंदर बीमारियां लगना शुरू हो जाती है। हम जो पानी भी पीते हैं उसे भी हमें 2-3 घंटे में निकालना ज़रूरी होता है, नहीं तो बीमारी होने लगती है। और इतनी हमारे शरीर के लिए ज़रूरी चीज़, हम जो सांस लेते हैं उसे भी 1-2 सेकंड में निकालना होता है। गुरुजी ने कहा कि सिंह महापुराण की कथा वर्णन करती है कि इसी प्रकार हमें हमारे शरीर के अंदर से जो काम, क्रोध, अभिमान, तृष्णा, आसक्ति, अहंकार आ जाता है वह भी हमें निकालना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर यह हमारे शरीर के अंदर रह जाता है तो ये हमें परमात्मा से, हमारे पुण्यों से, हमारे अच्छे कर्मों से दूर कर देता है और हमें कभी भी परमात्मा की भक्ति, परमात्मा प्राप्त नहीं हो पाती है। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि अगर आपके मन में विचार आता है कि मंदिर जाना है, आपके मन में ये विचार आ जाता है कि आपको सिंह महापुराण की कथा में जाना है, अगर अचानक से आपके अंदर भगवान से मिलने का विचार आ जाए, तो सिंह महापुराण की कथा वर्णन करती है कि आपको यह समझ लेना है कि आपका अच्छा समय आने वाला है। आपको भगवान की भक्ति, अपने जीवन में आनंद और सुख की प्राप्ति होने वाली है। कथा में आगे गुरुजी ने बताया, कथा के आगे की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा कि इसके बाद 16 जनवरी से 20 जनवरी तक जो 5 दिवसीय कथा मुंबई महाराष्ट्र में होने वाली थी, वो अब मुंबई में नहीं होगी। मुंबई की जगह अब ये 16 जनवरी से शुरू होने वाली 5 दिवसीय कथा 20 जनवरी तक महाराष्ट्र के ही 40 गांव में होगी, जिसका रसवादन आप टीवी पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक कर पाएंगे। कथा को आगे बढ़ाते हुए गुरुजी ने कहा कि सिंह महापुराण की कथा में उमाखंड में भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं कि शरीर का विकास करना मेरा कार्य है, पर बुद्धि का विकास करना उस व्यक्ति का स्वयं का कार्य होता है। उसके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है, क्या गलत है, यह सब पहचाना उस व्यक्ति के बुद्धि पर, उस व्यक्ति के विवेक पर निर्भर करता है। उसे स्वयं अपने बुद्धि से, अपने समझ से ही यह पहचानना चाहिए कि कौन से कर्म सही है और कौन से कर्म गलत, कौन से कर्म उसे परमात्मा की भक्ति तक पहुंचा सकते हैं, शिव से मिला सकते हैं। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि जो बेटा बेटी सरकारी नौकरी या किसी विशेष नौकरी की इंटरव्यू के लिए जाने वाले हैं, किसी विशेष परीक्षा में बैठने वाले हैं, तो उन्हें अपनी तरफ से पूरी मेहनत करनी है, कोई भी कसर नहीं छोड़नी है, पढ़ाई पूरी करनी है, मेहनत भी पूरी करनी है। पूरी मेहनत के साथ साथ आपको महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, और जो थोड़ा बहुत से आप चूक जाते हो उसके लिए महादेव की विशेष कृपा पाने के लिए आपको बेलपत्री और शहद वाले सिंह महापुराण का बहुत ही अचूक उपाय करना है। न जाने कितने सारे, कितने करोड़ों बच्चों ने, बेटा बेटियों ने ये उपाय करके अपने एग्जाम में सफलता पाई है। आप अगर रोज शिव महापुराण की कथा सुनते होंगे तो आपको देखने को मिलता ही होगा कि कितने सारे ऐसे पत्र आते हैं जिन पत्रों में इस उपाय का उल्लेख होता है कि उन्होंने इस उपाय को किया है और महादेव की कृपा उन पे प्राप्त हुई है, और जिस भी कारण से वो थोड़े थोड़े चीज़ों से चूक रहे थे, वो महादेव ने उनके राहों के कांटों को दूर कर उन्हें उनके एग्जाम में, परीक्षा में सफलता दिलाई है। तो आप भी इस उपाय को अपने पेपर देने जाने से पहले एक बार अवश्य करके देखें। मात्र एक बेलपत्री और थोड़ा सा शहद लेकर आपको शिव जी के मंदिर जाना है। शिव जी के मंदिर जाकर आपको अपने हथेली पर उस बेलपत्र को रख लेना है। फिर आपको बेलपत्री की बीच वाली पत्ती पर थोड़ा सा शहद लगा लेना है। सिर्फ और सिर्फ बेलपत्री की बीच वाली पत्ती पर ही आपको शहद लगाना है। फिर उसके बाद आपको अपने उस एग्जाम का स्मरण करते हुए, अपना नाम गोत्र बोलते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए शिव जी के शिवलिंग पर उस बेलपत्री को चिपका देना है।
गुरुजी ने कहा कि आपको महादेव से निवेदन करना है कि आपके राह में जो अड़चने आ रही है, आपका एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है, तो महादेव उसमें अपना आशीर्वाद दें और फिर आपको यह विश्वास रखना है कि महादेव आपके साथ है और आपको अपनी परीक्षा के लिए चले जाना है। ऐसी महापुराण की कथा वर्णन करती है कि आपको निश्चित ही उस परीक्षा में सफलता मिलती है, कोई भी आपको उस पेपर में फेल नहीं कर सकता है। आपका पढ़ाई, आपकी मेहनत और शिव जी पर किया हुआ ये विश्वास, ये उपाय आपको कभी भी अपने जीवन में असफल होने नहीं देता है। बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है, एक बार आप अपने जीवन में इस उपाय को करके अवश्य देखें। तो ये थी गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी द्वारा विराम दिवस के कथा में बताए गए सारे शिव महापुराण की विशेष बातों के साथ साथ विशेष उपाय की भी जानकारी। अगर आपको आज की कथा की ये सारी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने परिवार वालों के साथ या अन्य शिव भक्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हो, ताकि उन्हें भी विराम दिवस की कथा की जानकारी प्राप्त हो सके और वो भी इस कथा का रसवादन कर अपने जीवन के दुखों को, कष्टों को दूर कर अपने जीवन में आनंद और सुख की प्राप्ति कर सके। हर हर महादेव।